अस्सलाम वालेकुम नदीम। प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। पाकिस्तान में जिस दिन से ये स्यापा पड़ा हुआ है बिजली का, पेट्रोल का, और लोग परेशान हैं, और लोगों को समझ नहीं आती कि परेशानी में करना क्या है, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे है कि दिल को बहुत तकलीफ़ होती देख के। हमारे लोग जज्बाती भी हैं, और मेरा ख्याल है सब्र भी नहीं है। सब्र भी कैसे हो, अब भूख अफलास, जब बच्चे घरों में भूखे बैठे हों तो फिर आप किस तरह सब्र कर सकते हैं। आज एक वीडियो देखने को मिली। रिक्शा ड्राइवर था बेचारा, वो उसने जब देखा कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो उसने अपने रिक्शे को आग लगा दी। अब पता नहीं पाकिस्तान में कितने का रिक्शा होगा, 5-10 लाख का तो होगा जितनी महंगाई है। और मुझे खुद अफसोस हो रहा था कि यार देखो, अगर आप इतने जज्बाती होगे तो इस तरह अपनी चीज़ों को जलाते रहोगे, अपने घरों को आग लगाते रहोगे, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे आपके लिए। अब रिक्शे से जो रोज़गार उसको आ रहा था वो भी गया, रिक्शा भी गया, जो घर में पहले ही हालात ख़राब थे, और वहाँ पे हालात जो हैं मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और फिर बच्चों पे गुस्सा निकलता है, बेगम पे गुस्सा निकलता है, फिर लोग कर्ज़ा मांगते हैं, कोई कर्ज़ा नहीं देता। तो जनाब ये कोई पहला वाकया नहीं है। कोई बाइक को आग लगा रहा है, कोई बाइक को डंडे मार रहा है, कोई बाइक तोड़ रहा है, कोई, मैं हैरान हूँ, एक बंदा कहता मैंने पता नहीं क्या बेचा है और अपना बिल जमा कराया है, 3 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना। बेशुमार इस तरह के लोग जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे है। कोई सड़क पे लेटा हुआ है, कोई कफन बांध के लेटा हुआ है लपेट के अपने ऊपर, कोई, मैंने देखा है वहाँ पे कि दुहाइयाँ दे रहा है, रो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है बिल जमा कराने के लिए। और फिर जो अफसोसनाक बात है कि अवाम को और परेशान किया जा रहा है, और बार बार डराया जाता है कि महंगाई और आने वाली है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये आगे आगे देखिए होता है क्या। दूसरी चीज़ ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं वो एक जाहल इंसान है, अक्ल से पैदल। उसके बयानात जो है, जो पहला तमाशबीन था उससे मिलते जुलते इसलिए है कि गरीब का मजाक उड़ाते हैं। आपको इल्म में होगा, जो पहला वज़ीर आज़म आपका था शहबाज शरीफ, वो कहता था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बाद में सब कुछ पाकिस्तान का बेच के वो निकल गया। ये जो आया है, ये कहता है जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे तो क्या हुआ। अपना इसका बेटा है 22 साल का, उसे वो खेल का वज़ीर बना दिया है। 22 साल के बेटे को खेल का वज़ीर बना दिया है। इसी तरह जरदारी ने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया था। किसी में अक्ल मौत है नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो लड़का 22 साल का खेल का वज़ीर बना है वो कभी ज़िंदगी में खुद भी नहीं खेला। पाकिस्तान की जो हालत आज देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाए, ज़्यादा देर नहीं जाने की ज़रूरत, तो जो तलीम के वज़ीर थे वो भी मैट्रिक पास थे। इन लोगों ने ऐसा पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म शुरू किया हुआ है, नफसियाती तौर पे भी ये टार्चर करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये अवाम जो है ये खुद ब खुद जो भी हालात ऐसे पैदा कर दो कि खुद ब खुद खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दे, कोई बच्चों को मारना शुरू कर दे, कोई बच्चे बेचने शुरू कर दे, कोई रिक्शे को आग लगानी शुरू कर दे, अपना बेड़ा गर्क खुद करते रहें। इनका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। आज फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि कंपनी जो है वो हर वो जुल्म करने के लिए तैयार है जिसकी वजह से वो बच जाए। मगर जिस तरह लोग जो इस वक्त मजबूर है, और पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे शदीद लड़ाई भी हो रही है, वहाँ पे अब कंपनी ज़्यादा देर ये चल नहीं सकती। दो चीज़ें चलेंगी। कल कुछ लोगों से मुलाकात मेरी हुई, एक प्रोग्राम था वहाँ पे, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक तो नहीं होते नज़र आ रहे, मगर दिन ब दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अब आप भी अंदाज़ा लगाएं कि
आम बंदे को भी इस चीज़ का पता चल चुका है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे, फिर वो अपनी जिस तरह ताकतवर हमारी जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि लोग ये चीज़ पसंद ही नहीं कर रहे, चाहे वो जज हैं, वकील हैं, कोई भी हैं, और ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह है। उसका असर हो सकता है चंद माह में, हो सकता है कुछ सालों में, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, जल्दी हो जाए या बाद में हो जाए। दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठाएगा। जब आपकी आवाम को खाना नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, फिर तशद्दुद होगा, फिर नफसियाती तौर पे भी टार्चर किया जाएगा, फिर जिस्मानी तौर पे भी टार्चर किया जाएगा, तो जो आवाम होती है वो फिर चाहती है कि हम किसी न किसी तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारें। फिर जो दुश्मन होता है वो इसका ये फ़ायदा उठाता है कि जिस तरह बांग्लादेश तोड़ दिया गया था, बांग्लादेश को अलहदा बना दिया गया, इसी तरह ही फिर ये वाले हालात हो जाते। तो जनाब जो भी है आप देख रहे हैं सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसमें कमी कोई नहीं आ रही, मगर बढ़ता जा रहा। ये समझते थे कि इमरान खान को जेल में डाल देंगे तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हम वहाँ पे शायद कंट्रोल हासिल कर लें, मगर इमरान खान को जेल में डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, असल जो चीज़ है वो यही है कि ताकतवर लोग जिनके हाथ में सब कुछ आ चुका है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो आवाम को उनकी ज़िंदगी जीने का हक नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करे, अच्छा जमहूरी निज़ाम हो। अब जमहूरियत की सुबह से हम कई दफ़ा बता चुके हैं, अरबों रुपए लोगों के घरों में पड़े हुए। ये छोटे वज़ीरों के घरों में है। ये 16 माह की कमाई है इनकी। 16 माह में ये 97 अरब, 60 अरब, और मेरा ख्याल है कि अभी 2 वज़ीरों के घर में छापे पड़े हैं। आगे थोड़े दिनों में और भी इतला आएगी आपको कि और कितने अरब हैं। बड़े वज़ीर, छोटी मछली के पास अभी आपने चेक किया, बड़े मगरमच्छ जो सब कुछ खा जाते हैं, जो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ते, उनके पास कितनी दौलत है। आने वाले दिनों में ये भी आपको बताते रहेंगे। और बड़ी एक अहम खबर भी हमारे पास आई हुई है, मगर उसकी तस्दीक करनी है कि कुछ लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान में कई दफ़ा डॉलर शॉर्ट हो जाता है, पाउंड डॉलर मिल नहीं रहा आजकल। ये बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी माफिया। बैंकों में देखे स्थान में, अच्छा, जो जरदारी की दौलत है और नवाज शरीफ की जितनी दौलत है, जितने अरब डॉलर उनके पास हैं, मेरा हाथ बता रहे हैं कि 13 अरब है, ये कितने हैं, एक के पास है इतने, दूसरे के पास है। पाकिस्तान के ख़जाने में उसके मुकाबले में कुछ भी रकम नहीं पड़ी। इनके ख़जानों में पैसे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं हैं। अब ये 97 अरब जो रुपये निकले हैं, आप देखिए कि एक तरफ हमें कहते हैं जी कर्जा, IMF वाले जो हैं उनको अब खबर पहुंचेगी, वो पूछेंगे नहीं इनसे, मगर वो भी किसी मकसद के लिए लगे हुए हैं, वो भी किसी सिस्टम के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं जो कर्जे दे रहे हैं। किसी को ख़त्म करना हो तो उसका यही तरीका होता है। किसी कौम को आपने बेकार करना हो ना, यहाँ पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जो लोग यूरोप में रहते हैं, होता ये है कि शुरू शुरू में जब लोग आए सियासी पनाह वाले, तो यहाँ बेनिफिट सिस्टम था, लोगों को काम की इजाज़त नहीं थी। फिर लोग बेनिफिट पर लग गए और वो बेकार हो गए। बाद में वो कारोबार भी नहीं कर सके, काम भी नहीं कर सके। आज तक वो बेनिफिट ले रहे। आज तक ये जर्मनी में बैठे हुए लोग हों या UK में हों, मैं अगर आपको सही रिपोर्ट बताऊं तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे एशियन लगा लेते हैं 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, एक आइडिया है, जो आज भी बेनिफिट पे चलते हैं और उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुका है।
बेकार हो चुके, वो काम नहीं कर रहे, काम कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में आपने देखा है जिस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, वो लोग पैसे को तरसते हैं, मगर मेहनती कौम वो भी कोई नहीं, मैं आपको बता दूं। वो भी 2 नंबर काम पे मेहनत करती है, 1 नंबर काम पे नहीं मेहनत करती। यहाँ पे जो 50% लोग बेनिफिट ले रहे हैं, उनमें से अक्सर ऐसे ही ये 2 नंबर तरीका जिन्होंने ढूंढा हुआ है। हालांकि यूरोप में अब काम की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी ने करना हो तो, अगर करना हो तो। लेकिन हमारे जो लोग हैं, ये नहीं, हमारे हमारे जितने भी अरबी ममालिक से भी आए हुए हैं, यहाँ भी हैं, वो आदत पड़ चुकी है उनको। तो जनाब ये मुख्तसर चीज़ें मैंने बताई। हालात हाज़िरा में और भी बातचीत चलेगी, जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें।